वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद निखिल। पिछली दो वीडियोस में हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा और आज की जो हमारी वीडियो है वो प्रोटीन्स पर बनने जा रही है। इस वीडियो में हम प्रोटीन्स का मीनिंग, उसके टाइप्स, उसके सोर्सेस और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोटीन के मीनिंग से शुरुआत करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रोटीन्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग सेल्स। प्रोटीन्स जो हैं वो सभी सेल्स का बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं। दीज आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाई जाती है। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स इज ए चेन ऑफ अमीनो एसिड्स दैट कंटेन्स कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड से बनता है और उसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये चार चीज़ें पाई जाती हैं। द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन डिफ्रेंशिएट्स प्रोटीन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। जो नाइट्रोजन है वो उनको कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से अलग करती है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये तीन चीज़ें होती हैं। और ये जो प्रोटीन है इसमें चार चीज़ें हो जाती हैं, नाइट्रोजन एक ऐड हो जाती है तो इनसे इसको अलग कर देती है। आगे प्रोटीन्स की टाइप्स आ जाती हैं। प्रोटीन जो है बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स, दूसरे होते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स। चलिए नॉन इसेंशियल प्रोटीन्स को समझ लेते हैं। द ह्यूमन बॉडी नीड्स अप्रोक्सीमेटली 20 अमीनो एसिड्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ इट्स प्रोटीन। जो ह्यूमन बॉडी है उसको 20 अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए, क्योंकि प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से ही बनते हैं। और द बॉडी कैन मेक ओनली 13 अमीनो एसिड्स दैट आर नाउन एज द नॉन इसेंशियल प्रोटीन्स। जो 30 अमीनो एसिड्स हैं वो ह्यूमन बॉडी खुद ही प्रोड्यूस कर लेती है और उसको नॉन इसेंशियल प्रोटीन्स कहा जाता है। इनफैक्ट दे आर इसेंशियल बट वी डू नॉट हैव टू गेट देम फ्रॉम फूड वी ईट। असल में ये इसेंशियल ही होते हैं पर हमें ये भोजन से नहीं प्राप्त होते, इसलिए इसको नॉन इसेंशियल कहा जाता है। आगे आता है इसेंशियल प्रोटीन्स। दीज आर द अमीनो एसिड्स विच कैनॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी एंड मस्ट बी सप्लाइड विद फूड। ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये हमारी बॉडी में नहीं बनते, ये हमें बाहर से इनटेक करने पड़ते हैं, ये हमारे फूड में हमें मिलते हैं, तो इसलिए इनको इसेंशियल प्रोटीन्स कहा जाता है। आगे जो है प्रोटीन के सोर्सेज आ जाते हैं कि प्रोटीन हमें कौन कौन सी चीज़ों से मिलता है। तो ये भी दो तरह के होते हैं। एक होता है सोर्स ऑफ कंप्लीट प्रोटीन, एक कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स होता है, एक होता है इनकम्प्लीट प्रोटीन। तो दो तरह के फूड होते हैं, एक फूड में हमको कंप्लीट प्रोटीन्स मिलते हैं, एक फूड में हमको इनकम्प्लीट प्रोटीन्स मिलते हैं। तो आगे इनके बारे में पढ़ते हैं। पहले कंप्लीट प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। ऑल मीट एंड अदर एनिमल प्रोडक्ट्स आर सोर्सेस ऑफ कंप्लीट प्रोटीन्स लाइक मिल्क, एग, मीट एक्सेट्रा। तो कंप्लीट प्रोटीन जो है वो हमें मांस वाली चीज़ों से और डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है। इसके बाद इनकम्प्लीट प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं। ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर द सोर्सेज ऑफ इनकम्प्लीट प्रोटीन्स। मतलब फ्रूट और वेजिटेबल्स जो हैं वो उनसे हमें इनकम्प्लीट प्रोटीन्स मिलते हैं। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोटीन के फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटीन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ मसल्स, ऑर्गन एंड ग्लैंड्स। प्रोटीन जो है मसल, ऑर्गन और ग्लैंड्स का मेन कंपोनेंट है, मतलब प्रोटीन से ही ये मसल, ऑर्गन और ग्लैंड बनते हैं। प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग बॉडी टिश्यू एंड सेल। प्रोटीन से ही जो है सेल्स की मेंटेनिंग होती है, मेंटेनेंस होती है, और जो टिश्यूज हैं वो बिल्ड होते हैं। आगे नेक्स्ट है द सेल ऑफ मसल्स, टेंडन एंड लिगामेंट्स आर मेंटेन्ड विद प्रोटीन्स। प्रोटीन के साथ क्या है कि हमारे मसल, टेंडन्स और लिगामेंट्स क्या है मेंटेन्ड रहते हैं। इट रेगुलेट्स हेमोग्लोबिन, ये हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन को भी रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है इट रेगुलेट्स मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन करने में भी मदद करता है। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स, ये एंजाइम्स बनाने में भी मदद करता है। आगे है इट एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एक एनर्जी के सोर्स की तरह भी एक्ट करता है। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन गिव्स 4 kcal, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 kcal एनर्जी मिलती है। सम प्रोटीन फंक्शन एज हार्मोन टू रेगुलेट मैनी बॉडी फंक्शंस, कुछ प्रोटीन जो है वो हार्मोन्स की तरह काम करते हैं ताकि हमारी बॉडी के फंक्शंस रेगुलेट हो सके। उसके बाद है इट कंस्टिट्यूट 20% ऑफ द अडल्ट बॉडी वेट, जो एक अडल्ट का बॉडी वेट है 20% प्रोटीन से बनता है। आगे लास्ट है प्रोटीन्स आल्सो एक्ट एज द एंटीबॉडीज एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम एंटीजन। जो प्रोटीन्स हैं वो एंटीबॉडीज बनाने में भी मदद करते हैं और
हजारों तरह के वायरस से हमारी रक्षा करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने प्रोटीन्स का बेसिक पढ़ा। अगली वीडियो में मैं आपको ऐसे फूड्स के बारे में बताऊंगा जिनमें हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिलता है, और यह भी बताऊंगा कि पर डे प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए। इसके साथ साथ प्रोटीन्स के बेनिफिट्स को भी डिस्कस करेंगे, इसके लॉसेस को भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हैं जो मैं क्लियर नहीं कर पाया तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।